पंजाब से 3 दोस्त हरिद्वार घूमने जाते हैं, राजू, विजय और अमित। जब ये तीनों हरिद्वार पहुंचे तो उन्होंने गंगा में स्नान किया और फिर घूमने चले गए। इनका यह प्लान था कि 8 दिन हरिद्वार में ही रुकेंगे। फिर वे मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने गए। उसके बाद वे होटल आ गए। इन्होंने होटल भी हर की पौड़ी के पास ही लिया था, जिससे कि वे रोज गंगा स्नान के लिए जा सके। दूसरे दिन फिर वे गंगा स्नान के लिए गए। उस दिन गंगा जी में पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो उनके दोस्त राजू ने से कहा कि अरे यार अमित, थोड़ा अंदर चलकर नहाते हैं, मजा आ जाएगा। देखो कितनी लड़कियां भी नहा रही हैं। अमित ने मना भी किया, लेकिन वे दोनों नहीं माने। उनके साथ अमित भी चला गया और वहीं सीढ़ियों से 10 साल का लड़का खड़ा यह सब देख रहा था। वह लड़का फूल और टीका लगाने का काम करता था। वह सब देख रहा था तो वह चलाते हुए बोला, बाबूजी, अंदर पानी बहुत गहरा है। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजू और विजय को तैरना आता था, लेकिन अमित को तैरना नहीं आता था। वह दोनों तैरते हुए और आगे चले गए, लेकिन अमित अंदर जाते ही डूबने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन राजू और विजय आगे निकल गए थे। तब वह 10 साल का लड़का गंगा जी में कूद गया और अमित को पानी के ऊपर कर दिया। लेकिन वह 10 साल का था। वह अमित को किनारे तक लाने की बहुत कोशिश कर रहा था। तब तक राजू और विजय भी तैरते हुए अमित के पास आ गए और अमित को बचाने में उसकी मदद करने लगे। राजू और विजय ने कहा, अरे यार, तू पागल है? पहले नहीं बता सकता था कि तुझे तैरना नहीं आता? आज इस बच्चे ने तुम्हारी जान बचा ली, नहीं तो तुम डूब जाते। अमित अब धुएरे से उठा और उसने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, बाबूजी, मेरा नाम राज है। अमित बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वह बोला, बाबूजी, माँ कहती है कि मुफ्त में किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। अमित के दोस्तों ने कहा, बेटा पैसे ले लो, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, तुमने हमारे दोस्त की जान बचाई है। वह बोला, तो आप मुझसे फूल खरीद लो और टीका लगवा लो, तो मैं आपसे पैसे ले लूंगा। उन तीनों ने उसके सारे फूल खरीद लिए और टीका लगवा लिया। अमित ने कहा, बेटा आपका घर कहाँ है? वह बोला, चंडी देवी मंदिर के पास मेरी एक झोपड़ी है। मेरी माँ फूल बेचती है, लेकिन मेरी माँ बीमार है, उसे बुखार है, इसलिए मुझे आना पड़ा। अमित ने देखा कि राज ने फटी हुई टी-शर्ट और एक फटा हुआ लोअर पहना हुआ था, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। अमित ने कहा, बेटा मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपकी माँ को दवाई दे दूंगा। वह बोला, बाबूजी, मेरे पास पैसे नहीं है। रास्ते में अमित ने राज को कचौड़ी खिलानी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं अपनी माँ के लिए ले जाऊंगा, कल से मेरी माँ ने कुछ नहीं खाया है। अमित और उसके दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए कि कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, खुद भूखा है लेकिन अपनी माँ के लिए ले जा रहा है। जब राज और उसके दोस्त झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए, झोपड़ी घास फूस की बनी हुई थी। एक औरत टूटी हुई चारपाई पे लेटी हुई थी। जैसे ही राज ने बुलाया, माँ देखो आपके लिए क्या लाया हूँ, उसकी माँ चारपाई से उठी। उसने कहा, माँ एक बाबूजी ने मेरे सारे फूल ले लिए। माँ बहुत खुश थी। राज ने कहा, माँ आपका बुखार कैसा है? माँ आपने कल से कुछ नहीं खाया है, यह बाबूजी ने कचौड़ी दी है, चलो खा लो। कमजोरी की वजह से वह अच्छे से बैठ भी नहीं पा रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को कचौड़ी खिलाई। यह देखकर बाहर खड़े उन सब दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। राज ने कहा, मैं डॉक्टर को लेकर आया हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा डॉक्टर को देने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास? राज बोला, मैंने उन बाबूजी की मदद की थी और वह मेरी मदद करना चाहते हैं। आपको बुखार है ना? इसलिए राज ने अमित और उसके दोस्तों को अंदर बुलाया। जब अमित अंदर आया तो राज की माँ को देखकर उसके होश उड़ गए। यह तो उसकी पत्नी है, जिसे उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। 10 साल बाद वह अपनी पत्नी को देख रहा था। कितनी बदल गई थी, कितनी कमजोर हो गई, कितनी सुंदर हुआ करती थी, जिसे देखकर मैं पहली बार में अपना दिल दे बैठा था। अमित के आंखों में आंसू के झरने बहने लगे। उसने रिया का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, रिया तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। रिया ने कहा, मैं कौन सी तुम्हारे बिना खुश थी, कितने सपने देखे थे हमने,
कि हम जिंदगी भर साथ साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने हम दोनों को अलग कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। वह बोला, माँ तो कह रही थी तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम यहाँ पर इस हाल में। अमित के दोस्त भी आश्चर्य से देखे जा रहे थे। उसने अपने दोस्त से कहा, यह तुम्हारी भाभी है, मैं तुम लोगों को अक्सर बताया करता था। रिया बोली, अमित मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं एक अनाथ लड़की थी। जब हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली, यह बात तुम्हारी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो, वह चाहती थी कि तुम्हारी सारी कमाई उनके और उनके बच्चों के काम आए। शादी के 6 महीने बाद जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं यह सरप्राइज तुम्हें देना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि शाम को जब तुम लौटोगे तो मैं तुमको बताऊंगी कि हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हारी माँ को इस बात का पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारी माँ और भाई ने पहले ही मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर करने का प्लान बना लिया था। तुम्हारे भाई ने मुझे फोन करके सुनसान जगह पर बुलाया कि अमित का एक्सीडेंट हो गया है। मैं भागती भागती उस जगह पर पहुंची, लेकिन वहां पर 2 लड़के पहले से ही मौजूद थे और तुम्हारे भाई ने उन लोगों को 1 लाख रुपए में मुझे बेच दिया और मुझे कहा कि अगर तुम यहाँ लौट कर आई तो अमित को मार दूंगा। वह लोग मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। जब वे लोग रात को ढाबे पर खाना खाने गए तो मैं गाड़ी से भाग गई और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वे भी मेरा पीछा करने लग गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं एक ट्रेन में चढ़ गई। वह ट्रेन मुझे सीधे हरिद्वार ले आई। मेरे पास फोन नहीं था। जिस नंबर पर मैंने तुम्हें कॉल लगाई वह नंबर बंद आ रहा था। अमित ने कहा, जब माँ ने मुझे यह बात बताई कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैंने गुस्से में फोन और सिम दोनों तोड़ दिए थे। रिया रो रही थी। वह बोली, मैं कहाँ जाती। हरिद्वार में कुछ बाबा मुझे अपने साथ गंगा घाट पर ले आए। उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की, मुझे बेटे की तरह रखते थे और मेरी डिलीवरी भी हो गई और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। वे लोग मांग कर गुजारा करते थे, मैं उन पर कब तक बोझ बनती, इसलिए गंगा किनारे फूल बेचने लगी और टीका लगाने लगी। उससे जो कुछ मिलता था उससे हम माँ बेटे का खर्चा चल जाता था। कभी कभार कोई खुद खाने पीने का दे देता था और कई बार हम माँ बेटे भूखे ही सो जाते थे। अमित ने रिया को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी और मेरी माँ की वजह से तुम्हें कितने दुख सहन करने पड़े। मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे हो सके तो माफ कर देना। फिर वे एक दूसरे को गले लग कर रोने लगे। फिर अमित के दोस्त तालियां बजाने लगे और कहा, अमित को हमने आपके लिए कितना रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। भाभी, रोना आपको नहीं है, अमित के घर वालों को है। आपके हिस्से में तो अब खुशियां ही खुशियां हैं। अमित बोला, मेरी वजह से तुम्हें कितने दुख सहन करने पड़े। अब और नहीं, अब सौतेली माँ और भाई को सजा दिलवानी है और तुम्हें इंसाफ। अमित ने रिया और बेटे को साथ लिया और सीधा पंजाब पहुंच गया। वहां पहुंचकर पुलिस को कंप्लेन कर दी। पुलिस ने उसके सौतेले भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में जहां गवर्नमेंट डॉक्टर था वहीं पर उसका मकान था। वहीं पर वह रिया और अपने बेटे को लेकर गया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की।